अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़ा ख़ान। सबसे पहले आप सब दोस्तों को गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपके हर किस्म की जॉब की तैयारी के लिए बहुत ही मावन साबित होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस्लामिक जनरल नॉलेज से आगाह करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकीदा का लग़वी माना क्या है। उम्मीद है इसके दुरुस्त जवाब के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। मज़ीद मैं बताया जा रही हूँ। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो है ईमान लाना, ऑप्शन नंबर बी यकीन करना, ऑप्शन सी गिरा लगाना पक्का करना और ऑप्शन डी है गिरा खोलना या मुंतशिर करना। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसी तरह दोस्तों मज़ीद हम बात करते हैं इस्लाम के बुनियादी अकायद डैश हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसी तरह दोस्तों मज़ीद हम बात करते हैं इस्लाम के बुनियादी अकायद में सबसे पहला अकीदा डैश है। ऑप्शन ए है अल्लाह पर ईमान, ऑप्शन बी है अम्बिया पर ईमान, ऑप्शन नंबर सी है इल्हामी कुतब पर ईमान, जबकि ऑप्शन नंबर डी है ईमान बिल आखिरत। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसी तरह दोस्तों मज़ीद हम बात करते हैं लफ्ज़ तौहीद का लग़वी माना क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना, ऑप्शन नंबर बी है ईमान कबूल करना, ऑप्शन नंबर सी है एक मानना और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसी तरह दोस्तों मज़ीद हम बात करते हैं तौहीद की डैश बुनियादी इक़साम हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, जबकि ऑप्शन नंबर डी है 5। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसी तरह दोस्तों मज़ीद हम बात करते हैं तौहीद की बुनियादी इक़साम में से पहली किस्म डैश है। ऑप्शन नंबर ए है तौहीद फ़िज़ात यानी कि ज़ात में तौहीद, दूसरे नंबर पर है तौहीद फ़ी सिफ़ात यानी कि सिफ़ात में तौहीद, ऑप्शन नंबर सी है तौहीद फ़िल इबादात यानी कि इबादात में तौहीद और ऑप्शन नंबर डी है तौहीद फ़िल इस्तानत। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसी तरह दोस्तों मज़ीद हम बात करते हैं कुरान हकीम में माबूद के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लाह, ऑप्शन नंबर बी है रब, ऑप्शन नंबर सी है अल्लाह, जबकि ऑप्शन नंबर डी है माबूद ही। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसी तरह दोस्तों मज़ीद हम बात करते हैं सबसे बड़ा गुनाह डैश है। ऑप्शन ए है कत्ल, ऑप्शन बी है शिर्क, ऑप्शन सी है ज़िना, जबकि ऑप्शन डी है बिद्दत। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसी तरह दोस्तों मज़ीद हम बात करते हैं डैश गुनाह कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए है ज़िना, ऑप्शन बी है बिद्दत, ऑप्शन नंबर सी है शिर्क, जबकि ऑप्शन नंबर डी है कत्ल। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों जो आज का हमारा आखिरी MCQs है वो ये है मजूस कितने खुदाओं के कायल थे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 6, जबकि ऑप्शन नंबर डी है 7। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।